हमको इस प्रश्न में बताना है अपरिमेय संख्या है, इन चारों संख्याओं में कौन सी अपरिमेय संख्या है। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, इसीलिए समझ लीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 22/7 पाई और 0.695/√16 दिया गया है। इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय है। अपरिमेय और परिमेय, इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम बता देते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q का मान आएगा वो Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यानी वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, क्या कर सकें, लिख सकें। तो जो संख्याओं को हम लिख सकेंगे वे हमारी होती है परिमेय। अपरिमेय क्या होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय होती हैं। चलिए यहाँ पर कौन सी अपरिमेय है ये बता देते हैं। यहाँ पर इन्हें 22/7 ये P/Q के रूप में है ना, यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो ये तो है नहीं, तो ये हमारा विकल्प हट जाएगा। अब आते हैं पाई, ये अपरिमेय है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन पाई। अब ये क्यों नहीं है ये समझ लीजिए। अगर यहाँ पर हम दशमलव को हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/9/100 हो जाएगा ना, तो ये भी P/Q के रूप में आ गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 5/√16 की, तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, इन √16 लिखा हुआ है ना, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास विकल्प आएगा 4, है ना, तो 4 आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5/4, यानी 5/4, तो हम इसको भी तो P/Q के रूप में लिख लिए हैं। तो कौन सी ऐसी संख्या बची है, केवल पाई बची है। तो पाई जो होती है ये एक अपरिमेय संख्या होती है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि इसका मान रख दें, क्योंकि 22/7 इसका मान होता है, लेकिन जब भी 22/7 लिखा जाएगा तो यह अपरिमेय नहीं होगी। क्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी ये वाली संख्या, ये परिमेय में आ जाती है, ध्यान रखिएगा, परिमेय में। तो ये गलती मत करिएगा, इसे अपरिमेय मत बताइएगा। 22/7 ये परिमेय है, पाई जो है ये अपरिमेय है, तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पाई। आसानी से समझ सकते हैं इस तरीके के प्रश्नों को। जो भी प्रश्न आपसे परिमेय या अपरिमेय में पूछे जाए तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिन्हें हम यहाँ पर लिख लीजिए परिमेय, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। और जिन्हें हम नहीं लिख सकते वे होते हैं अपरिमेय, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो कन्फ्यूजन तो नहीं कोई। अच्छा, यहाँ पर हल्का सा नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम ऊपर कर देते हैं। यानी यहाँ पे क्या लिखा हमने, अपरिमेय बराबर हो जाएगा P/Q बराबर नहीं लिख सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं प्रकट कर सकते, नहीं व्यक्त कर सकते, वे होती हैं अपरिमेय, और जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं वो होती हैं परिमेय। आसानी से समझ सकते हैं, कोई इसमें बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।